हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आज तारीख 23 जून, दिन है रविवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड के 9 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, 3 दिनों तक गरजेंगे बादल। झारखंड में मानसून का इंतजार खत्म हो गया है। 6 दिन की देरी के बाद शनिवार को दक्षिण पश्चिम मानसून झारखंड में प्रवेश कर चुका है। मानसून झारखंड में उत्तरी सीमा पाकुड़ और साहिबगंज पहुंच चुका है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 3 दिनों में पूरे झारखंड में मानसून पहुंचने की संभावना है। झारखंड में आने वाले दिनों में कई स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 24 जून को राज्य के उत्तर पूर्वी भाग जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज में कहीं कहीं पर भारी वर्षा की संभावना है। वहीं 25 जून को उत्तर पूर्वी और निकटवर्ती मध्य भागों रांची समेत रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज में भारी वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कहीं कहीं पर गर्जन और तेज हवाओं की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। लोगों से सावधान रहने के लिए कहा गया है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में 22 जून तक 65% कम वर्षा हुई है। 21 जून तक सामान्य वर्षा का आंकड़ा 101.5 mm है, जबकि अभी तक झारखंड में 36 mm ही वर्षा हुई है। सबसे कम वर्षा गढ़वा में 6.2 mm हुई है। यहाँ 91% कम वर्षा हुई है। सबसे अधिक वर्षा धनबाद में 72.2 mm हुई है। नीट मामले में बड़ा खुलासा, झारखंड से लीक हुआ था पेपर, 6 लोग हिरासत में। नीट एग्जाम विवाद में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। मीडिया खबरों के मुताबिक नीट एग्जाम का पेपर झारखंड से लीक हुआ था। एग्जाम विवाद में पुलिस ने देवघर से शनिवार को 6 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस जला हुआ पेपर और बुकलेट लेकर दिल्ली गई है। हालांकि पुलिस इनसे पूछताछ करेगी। इधर शिक्षा मंत्रालय ने 7 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का ऐलान किया है। नीट पेपर लीक को लेकर सरकार एक्शन मोड में है। नीट का पेपर झारखंड से ही लीक होने के सबूत मिले हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ स्टूडेंट्स और सेंटर के पास पेपर पहले से पहुंच गया है और उसे रटवाया जा रहा है। पुलिस जब सेंटर पहुंची तो जला पेपर मिला और बुकलेट नंबर 613648 बरामद किया गया है। मीडिया खबरों के मुताबिक यह बुकलेट हजारीबाग के एक सेंटर की है। इससे यह माना जा रहा है कि पेपर झारखंड से ही लीक हुआ था। नीट और यूजीसी नीट के परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर इस समय बहस छिड़ी हुई है और मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सरकार ने कहा है कि वह विद्यार्थियों के हित के साथ किसी तरह से समझौता नहीं होने देगी। झारखंड में सैकड़ों शिक्षक पदों पर मिलेगी नौकरी, 22 जुलाई तक करें अप्लाई। झारखंड में सरकारी शिक्षक की नौकरी की तलाश में भटक रहे उम्मीदवारों के लिए शानदार खबर है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद धनबाद के प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती शुरू हो गई है। जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय ने आवेदन प्रक्रिया 22 जून 2024 को शुरू कर दी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 22 जुलाई 2024 तय की गई है। दरअसल 2015 में की गई शिक्षक भर्ती में खाली रह गई सीटों के लिए यह भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। जारी किए गए शेड्यूल के मुताबिक आवेदन प्रक्रिया खत्म होने के बाद 23 जुलाई से 31 जुलाई 2024 तक काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए लिस्ट जारी की जाएगी। काउंसलिंग प्रक्रिया 1 अगस्त 2024 को आयोजित की जाएगी। मेरिट लिस्ट के जरिए चयनित सभी योग्य उम्मीदवारों की सूची 7 अगस्त 2024 को जारी की जाएगी। इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत इंटर पारा, गैर पारा, स्नातक स्तरीय पारा, कोटिवार और विषयवार पारा आदि पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। पहले किए गए आवेदन के आधार पर आवेदकों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म की छाया प्रति जमा करना होगा। हाई कोर्ट ने प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 के आधार पर अंतरिम काउंसलिंग के तहत खाली रहने वाले पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए फिर से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी। भर्ती रिपोर्ट के मुताबिक धनबाद में कक्षा 1 से 5 के लिए पारा कोटिवार में 57, गैर पारा के 68, कक्षा 6 से 8 में साइंस के पारा कोटिवार में 3, गैर पारा में 1, आर्ट्स पारा में 4, गैर पारा में 3, भाषावार में 6 और गैर पारा में 6 पदों पर भर्ती होने की संभावना है। उम्मीदवारों को लंबे समय के इंतजार के बाद भर्ती का मौका मिला है। आरजू पर जयराम मेहतो की नजर, जेपीकेएसएस की नजर उन सीटों पर जहां आरजू है पार्टी मजबूत।
झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति के प्रेरता जयराम महतो झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में आजयू पार्टी के वोट बैंक में सिंहमारी की तैयारी में है। जयराम महतो 9 सीटों पर फोकस कर रहे हैं जहां आजयू पार्टी अपने आप को मजबूत मानती है। इसमें सिल्ली, ईचागढ़, मांडू, रामगढ़, गिरिडीह, डुमरी, गोमिया, हजारीबाग और बागमारा सीट प्रमुख है। नेता निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो, सुधीर महतो, शैलेंद्र महतो, टेकलाल महतो, सुदेश महतो के बाद अब जयराम महतो राजनीति के उभरते हुए नेता है। झारखंड अलग राज्य के गठन और आंदोलन में सुदेश महतो तेजी से उभरे थे। झारखंड विधानसभा चुनाव में 5 विधायक जीत कर लाने वाले सुदेश महतो खुद अपनी गृह सीट सिल्ली से 2 बार चुनाव हार गए। 5 से खिसक कर पार्टी 2 सीटों तक सिमट गई थी। वर्तमान में सुदेश महतो आजयू पार्टी के सुप्रीमो है। अलग राज्य के गठन के पहले से लेकर झारखंड बनने के 15 से 18 साल तक सुदेश महतो और आजयू पार्टी की राजनीतिक गलियारों में प्रमुख रही। लगभग हर सरकार में इनकी भागीदारी रही थी। अब झारखंड आंदोलन के कृष्ण प्रसाद महतो के पुत्र जयराम महतो अब तेजी से उभर रहे हैं। जयराम महतो के नजदीकी यह बताती है कि आजयू पार्टी और उनके सुप्रीमो सुदेश महतो ही उनके निशाने पर है। 24 के विधानसभा चुनाव में हम लोग किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। यही कारण है कि अचानक से जयराम महतो झारखंड के तमाम बड़े राजनीतिक दल जैसे भाजपा, कांग्रेस और झामुमो की पसंद बन गए हैं। लोकसभा चुनाव में गिरिडीह, रांची, हजारीबाग समेत आधा दर्जन से अधिक सीटों पर जयराम महतो की पार्टी ने उम्मीदवार दिए थे। इसमें से लगभग सभी जगहों पर जयराम की पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। पिछले दिनों लोकसभा चुनाव के दौरान पर्चा भरने गए बोकारो समरालय में जयराम महतो की गिरफ्तारी के लिए रांची से पुलिस की टीम भी गई थी, पर टीम की हिरासत से ही जयराम महतो फरार कर सुर्खियों में आ गए थे। झारखंड के अस्थायी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, 90,000 को मिलेगा ईपीएफ का फायदा। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों एवं अन्य सरकारी निकायों में अस्थायी रूप से कार्यरत कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। विभिन्न सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों एवं अन्य सरकारी निकायों के सभी संविदा, आकस्मिक, दैनिक वेतन एवं आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत कर्मचारी को ईपीएफ का लाभ मिलेगा। मुख्य सचिव एल खियांगते ने राज्य के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त एवं उपायुक्तों को कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1992 के तहत उक्त सभी अस्थायी कर्मचारियों तक लाभ विस्तृत करने का निर्देश दिया है। बता दें कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत सरकार से प्राप्त निर्देश के आलोक में उक्त अस्थायी कर्मियों में जिनका मानदेय 15,000 या इससे कम है, उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ दिया जा रहा है, जबकि 15,000 से अधिक मानदेय पाने वाले अस्थायी कर्मचारी इस लाभ से वंचित थे। मुख्य सचिव के इस निर्देश के बाद राज्य के लगभग 90,000 अनुमानित कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकेगा। जिले में इसे लागू करने के बाद लाभुक कर्मियों की संख्या और अधिक हो सकती है। झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर 12 जुलाई को अगली सुनवाई, ईडी को जवाब दायर करने का निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से समय देने का आग्रह किया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही प्रतिवादी प्रवर्तन निदेशालय को जवाब दायर करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 12 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। आपको बता दें कि रांची जोन के असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा की ओर से निचली अदालत में शिकायत दर्ज कराई गई है। इसमें कहा गया है कि जमीन घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को 10 समन किया था। उनमें से मात्र 2 समन पर हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे। उन्होंने ईडी के समन की अवहेलना की है। शिकायतवाद पर सुनवाई के बाद सीजीएम की अदालत ने आईपीसी की धारा 174 के तहत संज्ञान लिया था और समन जारी कर हेमंत सोरेन को हाजिर होने का निर्देश दिया था। 9 कुर्मी बहुल सीटों को टारगेट कर विधानसभा चुनाव तैयारी में जुटे जयराम महतो। झारखंड अलग राज्य के प्रेरता रहे आंदोलनकारी कृष्ण प्रसाद महतो के पुत्र जयराम महतो अब राज्य की सियासत में जाना पहचाना नाम बन चुके हैं। जब जयराम महतो ने खुद को और अपने कैडर को लोकसभा चुनाव समर में उतारने का फैसला लिया तो राजनीति की जानकारी से उनका बचपना और राजनीतिक जल्दबाजी भरा कदम बताया था। मगर जिस प्रकार से खुद जयराम महतो और उनके लोगों ने वोट हासिल की, उससे राज्य की राजनीति में हलचल मच गई।
जयराम महतो के बारे में यह कहा जा रहा था कि जिस कदर उनकी सभा में युवाओं की भीड़ उमड़ती थी, क्या वह वोट में तब्दील हो पाएगा। उन्होंने इस मिथ को सही साबित कर दिया। जयराम और उनका संगठन झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति ने झारखंड की राजनीति में खुद को स्थापित करते हुए लोहा मनवा लिया। अब जयराम महतो दूर की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। भले ही उन्होंने घोषणा की है और उनका संगठन 55 सीटों पर अकेले दम पर चुनाव लड़ेगा, मगर सच इससे परे है। जयराम महतो की रणनीति फिलहाल राज्य की राजनीति में नया बड़ा कुर्मी नेता बनने की है, इसलिए वे अपने कोर टीम के साथ झारखंड के कुर्मी बहुल करीब 9 सीटों को टारगेट करके अपनी चुनावी रणनीति बना रहे हैं। बहुत जल्द जेबीकेएसएस का पार्टी के तौर पर निबंधन कराने की तैयारी चल रही है। जयराम महतो ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 9 सीटों पर फोकस किया है, जो कुर्मी बहुल सीटें हैं। यहाँ पर कुर्मी वोट ही अंतिम रूप से निर्णायक साबित होता है। इसमें सुदेश महतो की सीट सिल्ली, ईचागढ़, मांडू, रामगढ़, गिरिडीह, डुमरी, गोमिया, हजारीबाग और बागबारा सीट प्रमुख है। इन 9 सीटों में अधिक से अधिक अपने पाले में करने की रणनीति बनाने में जयराम महतो जुटे हैं। झारखंड हाईकोर्ट में सांसद निशिकांत दुबे के मामले में हुई सुनवाई, अदालत ने सरकार पर लगाया जुर्माना। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस ए.के. चौधरी की अदालत में सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दर्ज मामले को निरस्त करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से दूसरी बार समय दिए जाने की मांग की गई। इस पर अदालत ने सरकार पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने उक्त राशि झालसा में जमा करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। बता दें कि सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ देवघर के मोहनपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। उन्होंने केस को निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन पर आरोप है कि एक व्यक्ति बैल के साथ संदिग्ध अवस्था में दिख रहा था। निशिकांत दुबे ने उस व्यक्ति को पुलिस के हवाले कर दिया था। इस मामले में निशिकांत दुबे का कहना था कि उस क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा गोवंश की तस्करी की जाती है। ऐसे में संदेह होने पर उसे रोका गया था। इसके बाद से उसका बैल नहीं मिल रहा था। उसने निशिकांत दुबे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जल्द शुरू करें ट्राइबल यूनिवर्सिटी, राज्य के लिए बहुत जरूरी। सीएम चंपाई का अधिकारियों को आदेश। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने जमशेदपुर में खोली जाने वाली ट्राइबल यूनिवर्सिटी को जल्द क्रियाशील बनाने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। उन्होंने कहा कि यह यूनिवर्सिटी इस राज्य के लिए काफी मायने रखेगी। इससे यहाँ के जनजाति भाषाओं को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे में इस विश्वविद्यालय को शुरू करने को लेकर नियुक्ति समेत अन्य सभी प्रक्रियाओं को यथाशीघ्र पूरा करें। मुख्यमंत्री ने विभाग की समीक्षा के दौरान उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से जुड़ी योजनाओं की विस्तार से जानकारी ली। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि संचालित योजनाओं के बेहतर परिणाम प्राप्त होने चाहिए। मुख्यमंत्री ने राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को बेहतर और उत्कृष्ट बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ से बड़े पैमाने पर विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए दूसरे प्रदेशों का रुख करते हैं। ऐसे में हमें यह प्रयास करना होगा कि यहाँ की उच्च शिक्षण संस्थानों में क्वालिटी एजुकेशन के साथ कैंपस प्लेसमेंट की भी मजबूत व्यवस्था हो, ताकि यहाँ के विद्यार्थी अपने ही राज्य में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर अच्छा जॉब भी हासिल कर सकें। झारखंड के राज्यपाल ने पीएम मोदी से की मुलाकात, विकास के विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की तथा झारखंड, तेलंगाना और पुदुचेरी से जुड़े विकास के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। राधाकृष्णन के पास तेलंगाना के राज्यपाल और पुदुचेरी के उपराज्यपाल का भी प्रभार है। राधाकृष्णन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मैं आज नई दिल्ली में हमारे प्रिय एवं आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर सम्मानित एवं प्रशंसा महसूस कर रहा हूं तथा मैंने उन्हें लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यप्रभार संभालने पर हार्दिक बधाई दी। वहीं राज्यपाल ने कहा, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे प्रधानमंत्री के साथ झारखंड, तेलंगाना और पुदुचेरी के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा करने का अवसर मिला। बलिदान और संघर्ष हमारा स्वाभिमान, संवारेंगे झारखंडी अरमान। सुदेश महतो आजसू पार्टी के युवाओं को समर्पित बलिदान दिवस के रूप में शनिवार को आजसू का स्थापना दिवस राज्य भर में मनाया। राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झारखंड अलग राज्य आंदोलन में अतुल्य योगदान देने वाले सभी आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। साथ ही हर विधानसभा क्षेत्र में पौधारोपण कर उनके संरक्षण का संकल्प लिया गया। पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो रांची के तमाड़ और सिल्ली विधानसभा में आयोजित बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सुदेश ने कहा कि बलिदान और संघर्ष हमारा स्वाभिमान है। हम सभी कार्यकर्ताओं को मिलकर झारखंडी अरमानों को पूरा करने की दिशा में संकल्पबद्ध होकर
कार्य करना है। राज्य की अस्मिता की रक्षा का दायित्व तो हमारे कंधों पर है। बलिदान दिवस पर हम राज्य के युवाओं को झारखंड अलग राज्य आंदोलन के इतिहास के रूबरू कराने के साथ ही इस आंदोलन में अपनी महती भूमिका निभाने वाले आंदोलनकारियों को सम्मानित कर रहे हैं। सुदेश ने कहा कि सभी कार्यकर्ता समाज और संगठन के प्रति सभी दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा से करें। गौरवशाली अतीत और संघर्ष से समझौता नहीं, हम बदलेंगे राज्य के हालात। बदली परिस्थितियों में हमें एक अच्छे और बेहतर झारखंड का निर्माण करना है। आज के कार्यकर्ताओं को अपने संघर्ष और एकजुटता को धार देना होगा। टंकी का पानी पीने से 20 छात्र बीमार। झारखंड के स्कूल का मामला। झारखंड के लातेहार जिले में शनिवार को स्कूल में टंकी का पानी पीने से कम 20 छात्र बीमार पड़ गए। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। वहीं जब उन्हें स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया तो डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे की हालत स्थिर है। यह घटना राज्य की राजधानी रांची से करीब 80 किलोमीटर दूर डुरू के अपग्रेडेड प्राइमरी स्कूल में हुई। दरअसल खाना खाने के बाद बच्चे स्कूल में टंकी से पानी पीने चले गए। स्कूल में एक शिक्षक ने बताया कि कुछ देर बाद कई छात्रों को उल्टी होने लगी और बेचैनी की शिकायत होने लगी। बता दें कि कुछ छात्रों ने बताया कि पानी से बदबू आ रही थी। छात्रों को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उनकी जांच की गई। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत स्थिर है। चंदवा प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन कुमार ने बताया कि जांच के लिए पानी का नमूना ले लिया गया है। उन्होंने छात्रों की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानकारी लेने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी दौरा किया है।